बुलंदशहर में है। सुबह ही नुमाइश ग्राउंड में जनता घूमने के लिए आती है। बुलंदशहर की जो महान जनता है, हमसे विचार जानना चाहते हैं जो राणा सांगा प्रकरण है उसके बारे में क्या सोचते हैं। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार सर। आपका शुभ नाम। नवीन मित्तल एडवोकेट। जो राणा सांगा प्रकरण है, रामजिला सुमन जी ने जो राज्यसभा में वक्तव्य दिया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है, जब ये मुगल साम्राज्य था उस समय सिर्फ हिंदू ही कन्वर्ट नहीं हुए थे, कुछ मुस्लिम भी कन्वर्ट हो गए थे। तो उसमें ये जो सांसद जी जिन्होंने बयान दिया है, ये जो है मुगल से कन्वर्ट होकर ही हिंदू बने हैं। अब हो सकता है बाबर इनके पूर्वज रहे हैं तो ये ज्यादा जानते हो। और भाई हर आदमी अपने बाप दादाओं की अतिशयोक्ति तो करता ही है, इसलिए वो जो है महाराणा प्रताप को नीचा दिखा रहे हैं और अपने राणा सांगा प्रकरण। हाँ, राणा सांगा को नीचा दिखा रहे हैं और बाबर को ऊंचा दिखा रहे हैं। अगर अगर संसद में कोई आदमी वक्तव्य देता है, सांसद वक्तव्य देता है, तो उसके लिए फैसला सड़कों पर होना चाहिए या अदालत में या संसद में होना चाहिए। ये तो संसद में ही होना चाहिए, उसकी सदस्यता निष्कासित कर देनी चाहिए। जो करनी सेना ने उनके घर पे हमला किया है उसके बारे में क्या कहना आपको। नहीं, देखिए, हिंसा तो हिंदुत्व में हिंसा का कोई महत्व नहीं है, लेकिन हाँ, इस्लाम में हिंसा तो चलती ही है। आज पूरे विश्व के अंदर इस्लाम जहाँ भी इस्लाम भवियात में वहां पे युद्ध हो रहे हैं, उसे देखते हुए करनी सेना ने सही कार्य किया। ये जो अगर जो घटना हुई है, कहीं आपको ऐसा लगता है इसके पीछे किसी पार्टी की कोई मंशा है आपस में अलगाव पैदा करने की। किसी की कोई मंशा नहीं है। करणी सेना ने इस्लामिक आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। ये सांसद जो है वो इस्लामिक आतंकवाद से अभिप्रेत है, जो देश के अंदर जो है विघटन फैलाना चाहता है और अराजकता पैदा करना चाहता है। ठीक है, हम एक अन्य सदस्य अगर वकील साहब से जानना चाहते हैं कि आपका इस बारे में क्या कहना है कि जो कानून को अपना काम करना चाहिए, सड़कों में फैसला होना चाहिए। कानून को अपना काम करना चाहिए। जो करनी सेना ने हमला किया वो उचित है या अनुचित। भाई ये तो मुझे ज्यादा जानकारी है ना, करनी सेना ने क्या हमला करा क्या ना करा। देश में इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उनसे जो मूल समस्याओं से ध्यान हटता है या बढ़ता है। वो तो ध्यान ऑटोमेटिक ही हट जाता है। ठीक, हम जानना चाहते हैं। हाँ जी, आपका इस बारे में क्या कहना है। किस बारे में। जो राणा सांगा के बारे में चर्चा चल रही, सोशल मीडिया पे सड़कों पे भी चर्चा है, उसके बारे में क्या कहना है। उसके बारे में यही कहना है कि सब सद्भाव बनाए रखे, अपना आपस में प्रेम रखे, हिंदू मुस्लिम खत्म करें। देखो, इनका बहुत अच्छी बात है कि प्रकरण कोई भी हो, ऐसे प्रकरण नहीं होने चाहिए, सद्भाव बना रहना चाहिए। हाँ जी, नमस्कार जी, आपका क्या कहना है इसके बारे में। खत्म करो मामले को सारे को। हाँ जी, नेताजी आपको कुछ कहना है इस बारे में। नहीं, एक्चुअली ये काम संसद का संसद में निपटना चाहिए और कानूनी व्यवस्था किसी को भी अपने हाथ में नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो इस्लामी हो या करनी सेना हो। जो काम है वो कानून के हिसाब से होना चाहिए। जो करनी सेना ये कह रही है हम 12 तारीख को आगरा जाएंगे, उसकी सांसद जी की चूड़ी टाइट करेंगे, इसके बारे में आपको क्या कहना है। मेरा फिर कहना यही है कि हम सद्भावना की और भाईचारे की बात करते हैं। समाज में कोई भी दो जाति हो, कोई भी धर्म हो, उन्हें आपस में प्रेम से रहना चाहिए और ये काम प्रशासन पे छोड़ देना चाहिए, कानून पे छोड़ देना चाहिए। कानून जब करनी सेना ये कह रहे हैं तो हर बिरादरी की अपनी सेना है कि यादव सेना भी है, वो भी कह रही है हम भी मैदान में आएंगे और हमारी संख्या तुमसे 4 गुनी है। यादव सेना का कहना है कि राजपूत देश में 4% है, जबकि यादव 12% है, उसके साथ दलित भी मिल जाएंगे तो तुम्हें इस प्रकार की हिंसा करने का एक प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये तो गृह युद्ध का हिसाब किताब बन जाएगा। ये ऐसे थोड़ी देश चलता है। देश तो कानून व्यवस्था से ही चलेगा, शासन चलाएगा, प्रशासन चलाएगा, कानून व्यवस्था से काम होगा। ये गलत है। तो आपका कहना है कि प्रशासन को सख्त निर्णय लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी साहब, आपका इसके बारे में क्या कहना है। मेरा कहना यही है कि कोई भी आदमी या कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। ये संसद में जो बयान दिया गया है वो संसद में बयान, वो संसद के लेवल पे इसको निपटाया जाए। नहीं, जिस दिन करनी सेना ने सांसद महोदय के घर पर हमला किया था उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी आगरा में ही थे और जो बुलडोजर लेके गए हैं, अब तक करीब 3-4 किलोमीटर या 8 किलोमीटर बुलडोजर चला है, तो पुलिस ने उतनी कार्रवाई नहीं की। अगर ऐसी घटना होंगी तो अगर समाज में भय व्याप्त होगा या क्या होगा। भय व्याप्त होगा। इसका समाधान क्या दिखा देते हैं आप। समाधान ये आपस में मिलजुल कर रहे, सब मिलजुल करेगा शांत। ठीक। बुलंदशहर में जो सुबह जनता नुमाइश में घूमने आती है, एक विवाद का प्रकरण है। जनता की बड़ी सीधी नपी तुली प्रक्रिया है कि इस तरह के विवाद नहीं होने चाहिए और इसका समाधान कानून के लेवल पर होना चाहिए, कानून व्यवस्था के लेवल पर होना चाहिए, प्रशासन को करना चाहिए।
अगर इस प्रकार से करनी सेना, यादव सेना या अलग अलग जाति की सेना टकराने लगे तो देश की स्थिति नाजुक हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।